जो देखा नहीं गया वही सच्चा है, जो सुना नहीं गया वही जीवन का आधार है, जो केवल अनुभव किया गया मौन में, एकांत में, निष्कंप क्षणों में, वही शाश्वत है। यह मंत्र भी वैसा ही है। कोई शब्द नहीं फिर भी ध्वनि है, कोई जड़ी बूटी नहीं फिर भी उपचार है, कोई ग्रंथ नहीं फिर भी ब्रह्मांड की भाषा है। यह मंत्र बाहर से नहीं आया, यह भीतर से फूटा है। एक आर्षि की समाधि में जब श्वास ठहर गई थी और मन मौन हो गया था, तभी यह ध्वनि प्रकट हुई। वह ध्वनि आयुर्वेद की आत्मा है, वह नाद जिसे सुनकर केवल रोग ही नहीं बल्कि रोग की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। प्रिय साधक, इस युग में जब शोर ही जीवन बन गया है, जब हर पल भागते हुए आप यह भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, यह वीडियो आपके भीतर के उस मौन द्वार को खटखटाने आया है, जहां कोई डॉक्टर नहीं, कोई औषधि नहीं, केवल आप हैं और आपकी दिव्यता। यह प्रस्तुति एक कहानी नहीं है, यह स्मृति है उस ज्ञान की जो आपके भीतर जन्मजात है, लेकिन जिसे समाज, विज्ञान और भय ने ढक दिया है। अगर आप आज एक बार भी रुक जाएं, एक बार भी ध्यान से सुने, तो वह मंत्र जो हजारों वर्षों से आपके भीतर सोया पड़ा है, वह जाग सकता है। आपसे विनती नहीं, विश्वास है कि यदि आप जुड़े तो यह यात्रा जीवन को ही नया जन्म दे सकती है। अगर यह शब्द आपके अंतर्मन को छू जाए तो अपने प्रेम और मौन से इस प्रयास को आशीर्वाद दें, शब्दों में नहीं, सिर्फ एक संकल्प में, मैं भीतर की ओर चलूंगा। तो आइए आरंभ करें। ऋषियों ने जब इस मंत्र को जाना तब उन्होंने इसे बांधा नहीं, किसी लिपि में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं, किसी संस्था में नहीं, क्योंकि यह मंत्र भाषा से परे है। यह न ऊर्जा देता है न ऊर्जा लेता है, यह केवल संतुलन करता है। यह प्रकृति के उन सूक्ष्म तंतुओं को छूता है जहां से शरीर का कंपन निकलता है, जहां से रोग जन्म लेते हैं और जहां से मुक्ति भी संभव है। क्या आपने कभी सोचा कि क्या वास्तव में बीमारी शरीर में होती है, या वह तो केवल एक लक्षण है उस विकृति का जो चेतना में है? क्या यह संभव है कि कोई ध्वनि आपके रक्त की गति को बदल दे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक मंत्र आपके मन की गहराइयों से ऐसा कुछ निकाल लाए जो वर्षों से आपके भीतर छिपा पड़ा था और वही बीमारी बन गया? मंत्र कोई शब्द नहीं, वह एक कंपन है। और यही आयुर्वेदिक मंत्र जो हजारों वर्षों से मौन में बह रहा है, वह एक ऐसा कंपन है जो आपके शरीर के हर कोश में जाकर यह पूछता है, तुम रोग को पकड़कर क्यों बैठे हो? क्या तुम अब भी पीड़ा में जीने को जीवन मानते हो? कभी आपने यह नहीं पूछा कि जब आप स्वस्थ होते हैं तो वह स्वास्थ्य कहां से आता है? कौन सी वह अदृश्य शक्ति है जो कटे हुए घाव को बिना औषधि के भर देती है? वह कौन है जो नींद में आपके भीतर हजारों प्रक्रियाएं चला देता है बिना आपके आदेश के? यह वही शक्ति है और यह मंत्र उस शक्ति को जागृत करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सहज है। लेकिन सहज वही होता है जो सरलता में छिपा हो, और सरल वही होता है जो भीतर हो। इसलिए यह मंत्र कोई बाहरी पाठ नहीं, यह एक आंतरिक अनुशासन है। जब आप इस मंत्र को केवल उच्चारण नहीं बल्कि ध्यान से जन्म देने लगते हैं, तब वह रोगों से नहीं लड़ता, वह शरीर की उस क्षमता को छूता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप उस मौन तक पहुंचने के लिए तैयार हैं जहां यह मंत्र जन्म ले सकता है? क्या आप केवल उपचार नहीं बल्कि उस मूल कारण को देखना चाहते हैं जहां से रोग उठते हैं? क्योंकि जब तक कारण जीवित है, लक्षण केवल भ्रम है। तो चलिए अब तक हम सिर्फ इतना समझें कि यह कोई मंत्र सीखने की बात नहीं है, यह मंत्र सुनने की बात है। और सुनना भी कानों से नहीं, हृदय से नहीं, बल्कि उस मौन से जहां न शरीर है न मन है, केवल चेतना है। अब हम धीरे धीरे उस द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां यह मंत्र पहली बार एक आर्षि के हृदय में नाद बना था। वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए, संपूर्ण समर्पण। जब समर्पण मौन में बदलता है तब मंत्र स्वयं उतरता है, प्रयास के बिना। मंत्र को साधा नहीं जा सकता, वह तो उतरता है जब आप भीतर से रिक्त होते हैं। आपके भीतर जितना प्रयास होता है उतनी ही दूर चली जाती है वह ध्वनि जो उपचार है, क्योंकि प्रयास अहंकार का दूसरा नाम है।
और यह मंत्र अहंकार को सहन नहीं करता। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह वह दीक्षा है जो बिना गुरु के नहीं मिलती, और बिना मौन के गुरु भी कुछ नहीं दे सकता। प्रश्न यह नहीं है कि मंत्र क्या है, प्रश्न यह है कि आप क्या हैं उस क्षण जब वह मंत्र आपके भीतर प्रवेश करता है। क्या आप कोई आकांक्षा है, कोई इच्छित फल, कोई भय, या सिर्फ एक मौन पात्र? यदि आप यह सोचकर इस ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं कि यह मंत्र रोग को हटा देगा, तो आप अभी भी बीमारी के बाहर हैं, बीमारी के भीतर नहीं। और जब तक आप बाहर हैं, उपचार केवल एक छलावा है। यह मंत्र केवल उन्हें स्पर्श करता है जो रोग को भी स्वीकारते हैं और मृत्यु को भी, क्योंकि मृत्यु को जिसने गले लगाया वही जीवन के रहस्य को जान सकता है। क्या आपने कभी जीवन को देखा है बिना ठीक करने की कोशिश किए? क्या आपने कभी रोग को उसकी पूरी उपस्थिति में अनुभव किया है, जैसे कोई तपस्वी अपनी अग्नि को अनुभव करता है, भागे बिना, छिपे बिना? यह आयुर्वेदिक मंत्र उस क्षण में जन्म लेता है जब आप रोकना बंद कर देते हैं, जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, और जब आप उस महान चेतना को स्वयं निर्णय लेने देते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या आप जीवन पर अपना अधिकार छोड़ सकते हैं? क्या आप यह मान सकते हैं कि आप नहीं बल्कि कोई और शक्ति है जो आपकी धड़कनों को चला रही है? क्या आप इतना समर्पित हो सकते हैं कि उपचार हो या न हो, आप फिर भी मौन रहे? यही वह भूमि है जहां यह मंत्र उतरता है। यह मंत्र न वैदिक है न तांत्रिक, यह न किसी संस्कृति का है न किसी जाति का। यह तो एक ध्वनि शून्यता का केंद्र है जो हर प्राणी में जन्म के साथ ही अंकुरित होता है, लेकिन जिस तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। जो पहुंचे उन्होंने इसे किसी को सिखाया नहीं, उन्होंने इसे साझा किया अपने मौन से, अपने एकांत से, अपने समर्पण से। जिसे आप जड़ी बूटी कहते हैं, जिसे आप चिकित्सा कहते हैं, वह सब इस एक मंत्र की छाया है। वह केवल बाहरी शरीर के लिए है, लेकिन यह मंत्र, यह उस आत्मा को स्पर्श करता है जो बीमारियों से परे है। अब एक और प्रश्न, अगर आत्मा कभी बीमार नहीं होती तो फिर उपचार किसका हो रहा है? क्या हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं जो बीमार है, या उस सोच को जो बीमारी को पकड़कर बैठ गई है? कई बार शरीर स्वस्थ हो जाता है लेकिन मन बीमार रहता है, और वही बीमारी फिर लौट आती है नए रूप में, नए लक्षणों के साथ। यह मंत्र उस चक्र को तोड़ने के लिए है। जब आप इस मंत्र को मौन में उच्चारित करते हैं तो यह आपकी कोशिकाओं में नहीं बल्कि आपके संस्कारों में प्रवेश करता है। वह संस्कार जो पीढ़ियों से आपके अंदर बीमारियों को बुलाते रहे हैं, जैसे कि कोई वंशानुगत गीत जो बार बार उसी रोग को दोहराता है। क्या आप उस गीत को चुप करा सकते हैं? क्या आप अपनी चेतना की ध्वनि को इतना शांत कर सकते हैं कि वह पुरानी विरासत गल जाए बिना किसी संघर्ष के? यही वह स्थान है जहां यह मंत्र केवल शब्द नहीं रहता बल्कि एक ऊर्जा पुल बन जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपको प्रकृति के उस मूल केंद्र से जोड़ती है जहां रोग नहीं, केवल समरसता है। शरीर में शुद्धता तब नहीं आती जब आप उसे धोते हैं, बल्कि तब आती है जब आप उसे मुक्त करते हैं। मुक्त किसी धारणा से, किसी विचार से, किसी भय से। और यह मंत्र वही करता है। वह विचारों की जड़ में प्रवेश करता है जहां रोग बीज की तरह छिपे होते हैं, जहां आपने वर्षों से कुछ नहीं कहा लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा रखा है। क्या आप अपने ही भीतर छिपे रोग को पहचान सकते हैं? वो रोग जो शरीर में नहीं बल्कि आपकी खामोश संवेदनाओं में पल रहा है। क्योंकि जब तक आप अपनी ही चुप्पियों से परिचित नहीं होते, मंत्र आपके भीतर ठहरता नहीं है। वह केवल बाहर गूंजता है, और गूंज कभी उपचार नहीं करती, गहराई करती है। इसलिए अब समय है ध्यान का, मौन का, प्रश्नों का नहीं बल्कि केवल देखने का। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल होना है, जहां आप कुछ नहीं बनते बल्कि स्वयं में लौट आते हैं। जब भीतर लौटने की कोई वजह नहीं रह जाती, तब भीतर ही सबसे बड़ा उत्तर मिलता है। जिस क्षण आप कारण खो देते हैं, उसी क्षण पहली बार आप निर्मल होते हैं, क्योंकि कारण ही विकृति है। आप किसी चीज को क्यों करते हैं, वही प्रश्न आपको भीतर के मौन से दूर ले जाता है। यह मंत्र तभी उतरता है जब आप उसकी आवश्यकता तक भूल जाते हैं। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल को तब भूल जाता है जब उसे
आकाश की शून्यता छू जाए। यह विरोधाभास है, लेकिन यही विरोधाभास मंत्र का द्वार है। आप कुछ पाना चाहते हैं, यही वह दीवार है जो इस मंत्र और आपके बीच खड़ी है। चाहे वह स्वास्थ्य हो या शांति या मोक्ष, यदि कोई आकांक्षा है तो मंत्र एक ध्वनि नहीं, सिर्फ प्रतिध्वनि बनकर लौटता है। आपकी चेतना को उसकी पुरानी छायाओं से बाहर आना होगा। जिस क्षण आप कहें मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह क्षण एक दीपक बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सच में कुछ न चाहा है? क्या आपने कभी मौन को चाहा नहीं, बल्कि केवल स्वीकारा है? क्या आप इतने निर्मल हो सकते हैं कि रोग भी आए और आप उसे प्रेम से देखें? वहां से ही वह प्रक्रिया शुरू होती है जहां मंत्र आपका नहीं रहता, आप मंत्र के हो जाते हैं। अब आप उच्चारण नहीं करते, आप बन जाते हैं वह कंपन। आपका हर श्वास, हर स्पंदन, हर विचार वह मंत्र बन जाता है। तभी वह भीतर की जड़ तक पहुंचता है जहां बीमारी की वास्तविक जड़ें हैं। यह जड़ें आपके विचार नहीं हैं, ये हैं वो भावनाएं जो कभी अभिव्यक्त नहीं हो सकी। क्या आपने कभी गौर किया है, आपका शरीर उन्हीं स्थानों पर बीमार होता है जहां आप वर्षों से चुप हैं? गला सूख जाता है उन शब्दों से जो कभी बोले नहीं गए। छाती भारी हो जाती है उन संवेदनाओं से जो कभी किसी तक पहुंची नहीं। और पेट, वहां हर अपच केवल भोजन की नहीं, बल्कि उस अपमान की होती है जो कभी पच नहीं पाया। मंत्र इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश फेंकता है। यह एक ध्वनि चिकित्सा नहीं, यह एक सत्य प्रकाश है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप अपने ही भीतर छिपे अंधकार को स्वीकार कर सकते हैं बिना भय के? क्या आप यह देख सकते हैं कि बीमारी कोई गलती नहीं, बल्कि एक संकेत है? संकेत उस दिशा का जहां आपने वर्षों से नहीं देखा, जहां आप भागते रहे और अब वहां जाने का समय है। मंत्र एक नजर है जो छिपे हुए को उजागर करता है, और उजागर होते ही कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि जो देखा जाता है वह स्वयं टूटने लगता है। तो अगला प्रश्न, क्या आप स्वयं को देखने के लिए अपने सबसे गहरे अंधेरे में उतर सकते हैं? यह वही क्षण है जहां यह आयुर्वेदिक मंत्र एक दर्पण बनता है। वह दर्पण जो दिखाता है कि बीमारी बाहर नहीं है, रोग कोई शत्रु नहीं, बल्कि वह संदेशवाहक है जिसे आप अनदेखा करते रहे। और आप उस संदेश को तभी सुन सकते हैं जब आपका मन शांत हो, जब आपकी प्रतीक्षा प्रेमपूर्ण हो, जब आपका मौन आत्मसमर्पण से भीग जाए। तभी मंत्र की ध्वनि आपके भीतर उस ऊर्जा को छूती है जो अब तक जड़ में सोई पड़ी थी। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आप बीमार होते हैं, लेकिन एक साधारण सी बात या एक प्रेम भरी नजर आपके भीतर कुछ बदल देती है। वही क्षण होता है जहां यह मंत्र स्पंदित होता है, बिना शब्दों के, बिना शोर के, सिर्फ एक ऊर्जा बनकर। वह ऊर्जा कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता, वह एक अनुभव है। और इस मंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह अनुभव से प्रकट होता है, शब्दों से नहीं। अब आप सोचें, क्यों ना यह अनुभव खोजा जाए? लेकिन अनुभव खोजा नहीं जाता, वह तो प्रकट होता है जब खोज भी ठहर जाए। जब खोज ठहर जाए और मौन अपना अंतिम रूप धारण कर ले, तब भीतर एक ध्वनि जन्म लेती है जो शरीर नहीं, चेतना को स्पर्श करती है। मंत्र केवल उच्चारण नहीं होता, वह तो एक अवस्था है जहां शब्द शरीर छोड़कर आत्मा में विलीन हो जाते हैं। आप जब मंत्र बोलते हैं तो वह बाहर की दुनिया को कुछ नहीं देता, लेकिन जब वही मंत्र भीतर से निकलता है, तब वह ब्रह्मांड में एक कंपन रचता है जो केवल उपचार नहीं, बल्कि परिवर्तन लाता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां शब्द आपकी चेतना से जन्म ले, और न सिर्फ जुबान से? आप मंत्र को बोलते हैं या मंत्र आपको बोल रहा है? क्या आप मंत्र के केंद्र में खड़े हैं या उसके किनारे से उसे पुकार रहे हैं? यह आयुर्वेदिक मंत्र कोई बाहरी जड़ी नहीं, बल्कि एक चेतना जड़ है। जैसे बीज को मिट्टी, जल, सूर्य और मौन चाहिए उगने के लिए, वैसे ही इस मंत्र को चाहिए विश्वास, मौन, प्रतीक्षा और शुद्ध अंतःकरण। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह मंत्र सचमुच शरीर को ठीक कर सकता है? लेकिन यह प्रश्न आधा है। पूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप स्वयं को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां यह मंत्र उतर सके? क्योंकि मंत्र को सिखाया नहीं जा सकता, वह तो जागृत होता है। जैसे सूरज को जलाने की जरूरत नहीं होती,
वह बस समय आने पर उग जाता है। मंत्र भी वही है, वह आपके भीतर पहले से है लेकिन छिपा है, आपकी वासनाओं, इच्छाओं, डर और प्रतिरोधों के नीचे। क्या आप उन्हें एक एक कर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी ही धारणाओं से इतना विरक्त हो सकते हैं कि भीतर जो जाग रहा है उसके लिए स्थान बन सके? यह मंत्र कोई विशेष भाषा में नहीं बल्कि विशेष स्थिति में जागता है, जहां आप स्वयं को ध्यान की शून्यता में छोड़ देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, हमने बहुत बार यह मंत्र दोहराया लेकिन कुछ नहीं बदला। क्यों? क्योंकि मंत्र उच्चारण से नहीं, आचरण से उतरता है। यदि जीवन में संयम नहीं, यदि भीतर वैराग्य नहीं, यदि मन में एकाग्रता नहीं, तो मंत्र केवल एक शब्द रह जाएगा, ध्वनि नहीं बनेगा। ध्वनि वह ऊर्जा है जो केवल तब फूटती है जब आप भीतर टूटते हैं। टूटना बुरा नहीं, यह तो एक बुलावा है मंत्र के लिए, मौन के लिए, उसके लिए जो भीतर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप स्वयं को इतनी गहराई से देख सकते हैं कि आपकी अपनी आवाज भी आपको अपरिचित लगे? क्योंकि जब मंत्र प्रकट होता है तो वह आपकी नहीं, उस चेतना की आवाज होती है जो सृष्टि के मूल में है। जिसे आप वैदिक कहते हैं, वह भाषा नहीं बल्कि स्थिति है। वेद शब्द नहीं थे, वे तो एक अनुभव का उद्घोष थे। यह मंत्र उसी परंपरा का बीज है, और बीज को केवल तब बोया जा सकता है जब भूमि निर्मल हो। क्या आपकी चेतना उस भूमि की तरह निर्मल, गीली और तैयार है? यदि हां, तो मंत्र स्वयं उतर आएगा। वह आपको रोग से नहीं बल्कि भय से मुक्त करेगा, और जब भय मिटता है तभी रोग की पकड़ ढीली होती है। यह मंत्र रोग की जड़ में जाता है, उस जड़ में जहां शरीर नहीं बल्कि आपका दृष्टिकोण होता है, जहां आप बीमारी को शत्रु मानते हैं और जीवन को एक युद्ध। जब तक आप लड़ रहे हैं, आप इस मंत्र को नहीं छू सकते। यह केवल उन्हें मिलता है जो लड़ना छोड़ देते हैं, जो कहते हैं, अब मैं नहीं, अब केवल जो हो रहा है उसे होने दूंगा। वहीं से ही इस मंत्र की शक्ति जन्म लेती है, और वहीं से अगला चरण खुलता है, जहां मंत्र से आप रोग नहीं बल्कि रोग की आवश्यकता को समझते हैं। जब रोग आवश्यकता बन जाए तब मंत्र उसका उत्तर नहीं बल्कि उसकी समाप्ति बन जाता है। रोग एक संयोग नहीं है, रोग एक दर्पण है जो आपकी जीवन शैली, आपकी चेतना और आपके भीतर छिपे आघातों को दिखा रहा है। जब शरीर बीमार होता है तो वह कुछ कह रहा होता है। कभी वह कह रहा होता है कि आप थक चुके हैं, कभी वह चुपचाप कहता है कि आपने स्वयं को सुनना बंद कर दिया है। और यह आयुर्वेदिक मंत्र कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि वह आपको स्वयं के समीप ले आता है। जैसे सूर्य का काम केवल प्रकाश देना है, वह दिशा नहीं दिखाता, लेकिन जब वह उदित होता है तो रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं। यह मंत्र वही प्रकाश है। प्रश्न यह नहीं है कि मंत्र क्या करता है, प्रश्न यह है कि आप क्या देखने को तैयार हैं। क्या आप उस अंधेरे से मिलना चाहते हैं जिससे आप वर्षों से भाग रहे हैं? क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखते जो आपसे छुपा है, तब तक कोई मंत्र, कोई औषधि, कोई उपचार पूर्ण नहीं हो सकता। हर रोग दो हिस्सों से बना होता है, एक जो शरीर में होता है और दूसरा जो मन में दबा होता है। इस दूसरे हिस्से को कोई चिकित्सक नहीं छू सकता, वहां केवल आप जा सकते हैं, और वहां ही यह मंत्र कार्य करता है। क्योंकि इसकी शक्ति वहां नहीं है जहां शरीर की पीड़ा है, बल्कि वहां है जहां आत्मा भूल गई है कि वह आत्मा है। क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है, क्या यह बीमारी मेरे भीतर किसी अधूरी यात्रा का परिणाम है? क्या यह पीड़ा मेरी आत्मा की पुकार है? क्या मैंने कभी अपने ही भीतर की आवाज को दबाया था? यह प्रश्न उत्तर नहीं मांगते, यह प्रश्न केवल साक्षात्कार मांगते हैं। और जहां साक्षात्कार होता है वहां मंत्र एक कंपन बन जाता है जो धीरे धीरे भीतर की गांठें खोलने लगता है। इन गांठों को आप संयोग कह देते हैं, पर यह संयोग नहीं, ये वे क्षण हैं जब आप अपने से दूर हो जाते हैं। और मंत्र क्या करता है? वह आपको फिर से स्वयं से जोड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी क्या है? यह कि आप स्वयं से कट चुके हैं। जिस क्षण आप भीतर लौटते हैं, मंत्र ध्वनि नहीं, दिशा बन जाता है। एक ऐसी दिशा जो आपके भीतर के मौन से चलती है। आप ध्यान से देखें, जब आप थक जाते हैं, जब आपकी चेतना थकी होती है, तभी रोग अपनी जगह बनाता है।
तो क्या यह संभव है कि रोग केवल विश्राम की मांग हो? क्या यह भी संभव है कि आप स्वयं को सुनना भूल गए हों और अब शरीर ने जिम्मेदारी ली है आपसे बात करने की? यह मंत्र उस संवाद की चाबी है। यह आपको नहीं बदलता, यह आपकी भूल को मिटाता है, क्योंकि आप पहले से संपूर्ण हैं, आप पहले से पूर्ण हैं, आप पहले से दिव्यता का केंद्र है। लेकिन जब आप इसे भूल जाते हैं तो रोग आता है याद दिलाने के लिए। मंत्र उसी स्मरण का संगीत है, और वह संगीत तब तक नहीं गूंजता जब तक आप भीतर मौन नहीं होते। इसलिए ध्यान दीजिए, यह मंत्र कोई ध्वनि नहीं, यह एक ऊर्जा है जो तभी प्रकट होती है जब आप भीतर की सच्चाई से टकराने को तैयार हों, क्योंकि उस टकराहट में एक चमत्कारी शुद्धिकरण होता है। आपका क्रोध पिघलता है, आपका डर झरता है, आपका अहंकार धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, और जो बचता है वही है वह भूमि जहां यह मंत्र उतरता है। प्रश्न यह नहीं है कि मंत्र कैसे काम करता है, बल्कि यह है कि क्या आप उसके लिए भूमि बना सकते हैं। और भूमि बनती है सत्य के प्रति समर्पण से। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि रोग भी गुरु है, जब आप यह नहीं कहते कि यह क्यों हुआ, बल्कि कहते हैं मैं इस अनुभव से क्या जान सकता हूं, बस वहीं से मंत्र उपचार नहीं, एक यात्रा बन जाता है। यात्रा भीतर से शुरू होकर फिर उसी केंद्र में जाकर समर्पित हो जाती है जहां रोग का नाम निशान नहीं होता। और इस यात्रा का अगला द्वार है जहां रोग की भाषा मौन बन जाती है। वहां मंत्र केवल ध्वनि नहीं, एक प्रकाश की सीढ़ी बन जाता है जो चेतना को उसके मूल स्रोत तक ले जाती है। ध्वनि जब मौन में उतरती है तो वह केवल कानों में नहीं गूंजती, वह अस्तित्व में फैलती है। मंत्र की वास्तविक शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां रोग, पीड़ा और भय आपको बांधना बंद कर देते हैं और केवल संकेत बनकर शेष रह जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ध्वनियां सुनते ही आपका शरीर स्थिर हो जाता है? क्या कुछ शब्द ऐसे नहीं होते जो सुनते ही भीतर कोई पुरानी स्मृति जाग उठती है, जैसे वह स्मृति केवल आपके लिए ही हो? मंत्र भी वैसा ही है, लेकिन वह स्मृति किसी जन्म की नहीं, बल्कि जन्मों के पार की है। यह मंत्र 5000 वर्ष पुराना नहीं, बल्कि कालातीत है। आयुर्वेद में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है, ध्वनि ही ब्रह्म है। और जब यह ध्वनि आपके भीतर के मौन से मिलती है तो वह केवल कंपन नहीं करती, वह आपको उस दिशा में खींचती है जहां आप मूलतः थे। यही कारण है कि यह मंत्र केवल शरीर को ठीक नहीं करता, यह आपकी स्थिति को बदलता है। रोग की स्थिति नहीं, जीवन के साथ आपके संबंध की स्थिति। क्योंकि जब तक जीवन से आपका संबंध डर, लालच, संघर्ष और नियंत्रण पर आधारित है, तब तक हर उपचार अधूरा है। आप एक भयभीत व्यक्ति को दुनिया की सबसे शक्तिशाली औषधि भी दे दे तो वह उसी औषधि में अपनी मृत्यु की छाया खोज लेगा, क्योंकि उपचार बाहरी नहीं, भीतर से शुरू होता है। मंत्र जब आपके भीतर कंपन करता है तो वह सबसे पहले आपकी उन मान्यताओं को छूता है जिन्हें आपने रोग से भी गहरे छुपा रखा है। कई बार बीमारी नहीं होती, लेकिन बीमार होने का विश्वास इतना गहरा होता है कि शरीर भी उस विचार के सामने झुक जाता है। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है, क्या मैं वाकई बीमार हूं, या मैं बीमार होने का अभिनय कर रहा हूं क्योंकि मुझे ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, या शायद स्वयं से बचने का बहाना? यह प्रश्न सुनने में कठोर है, लेकिन यह वही है जो मंत्र के कंपन के पहले चरण में आपसे पूछा जाता है। मंत्र आपको केवल राहत नहीं देता, वह सत्य की मांग करता है। और सत्य वही है जिसे आपने वर्षों से छुपा रखा है, जिससे भागते हुए आपने धर्म, विज्ञान, चिकित्सा सबको ढाल बना लिया है। लेकिन अब ढाल नहीं, दर्पण चाहिए। और मंत्र वही दर्पण है जिसमें आप स्वयं को बिना भ्रम के देख सकें, जहां रोग आपकी पहचान नहीं, एक बीते अनुभव की तरह दिखे। आयुर्वेद इसीलिए कहता है, रोग शरीर से अधिक चेतना में जन्म लेता है, और चेतना में वही उतर सकता है जो शुद्ध, मौन और जागरूक हो। मंत्र आपको वहीं ले जाता है जहां आपकी चेतना फिर से प्राकृतिक लय में आ सके। प्राकृतिक लय जहां श्वास तनाव नहीं लाती बल्कि जीवन देती है, जहां निद्रा पलायन नहीं बल्कि समर्पण होती है, जहां भोजन स्वाद नहीं बल्कि ऊर्जा का निमंत्रण होता है।
मंत्र आपको हर उस जगह से वापस लाता है जहां आपने प्रकृति से युद्ध किया था, और वह युद्ध सबसे पहले आपने अपने शरीर से किया था, कभी देर से सोकर, कभी अनावश्यक चिंता करके, कभी अपने हृदय की नहीं सुनकर। मंत्र उस शांति का संदेश है जो शरीर नहीं, संबंधों में उतरती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपके पास बैठा व्यक्ति भी शांत हो जाता है? क्यों? क्योंकि शांति संक्रामक होती है, और यह मंत्र शांति की सबसे पुरानी संक्रामक लहर है। इस मंत्र की सबसे अनोखी बात यह है कि यह रोग से पहले रोगी को बदलता है, और जब रोगी बदलता है तो रोग स्वयं चला जाता है। यह मंत्र कोई निदान नहीं, बल्कि आमंत्रण है एक और गहराई में उतरने का, और उस गहराई में अगला द्वार है। जब आप शरीर को साधने के बजाय चेतना को साधना शुरू करते हैं, तब मंत्र केवल उपचार नहीं, आत्मा का स्पंदन बन जाता है। शरीर एक यंत्र है, सूक्ष्म, संवेदनशील और आपके विचारों का सबसे सटीक दर्पण, लेकिन यंत्र कभी स्वयं नहीं चलता, उसे दिशा देने वाला कोई और होता है। वह दिशा देने वाला कौन है? आपका मन, आपकी इच्छाएं, या वह मौन चेतना जिससे आप वर्षों से दूर होते चले गए? जब आप केवल शरीर को ठीक करने में लगे रहते हैं तो आप केवल लक्षण मिटाते हैं, लेकिन जब आप चेतना को छूते हैं तो आप उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां रोग जन्म लेता है। मंत्र का यही उद्देश्य है, लक्षण नहीं, जड़ को स्पर्श करना। क्या आप कभी सोचते हैं कि कोई व्यक्ति एक ही भोजन खाता है और स्वस्थ रहता है, जबकि दूसरा वैसा ही भोजन खाकर बीमार हो जाता है? क्यों? क्योंकि भोजन का पाचन केवल जठराग्नि नहीं करती, विचार, भावनाएं और आस्था भी करती हैं। जब आप भय के साथ भोजन करते हैं तो हर कौर में रोग की संभावना छुपी होती है। जब आप क्रोध के साथ जल पीते हैं तो वह अमृत भी झर बन सकता है। मंत्र आपको उस अवस्था में लाता है जहां आप केवल खाना नहीं खाते, बल्कि भोजन से संवाद करते हैं, जहां आप केवल शरीर को नहीं देखते, बल्कि उसे एक पवित्र मंदिर की तरह अनुभव करते हैं, क्योंकि यह शरीर वह भूमि है जिस पर चेतना का बीज बोया जाता है। यदि यह भूमि विषैली हो जाए तो चेतना का कोई बीज नहीं पनपता। इसलिए मंत्र शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन किसी आयुर्वेदिक औषधि की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्नान की तरह। शुद्ध का यह स्नान ध्वनि से नहीं, दृश्यहीन कंपन से होता है। वह कंपन धीरे धीरे आपकी नसों, कोशिकाओं और अंततः आपकी आत्मा तक पहुंचता है, और वहां पहुंचकर वह आपको स्मरण कराता है कि आप केवल एक देह नहीं हैं, आप एक जीवित चेतना हैं जिसने शरीर को कुछ समय के लिए धारण किया है। इस स्मरण में ही सबसे बड़ा उपचार छुपा है, क्योंकि जब आप अपनी वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो रोग अपने कारण खो देता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप स्वयं को पूरी तरह पहचानना चाहते हैं? क्या आप उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं जहां शरीर की सीमाएं आपकी चेतना को बांध न सके? यदि उत्तर हां है तो मंत्र अब एक साधन नहीं, एक साथी बन जाता है। वह आपको सुनता है जैसे कोई गहराई से समझने वाला सुनता है, और जब आप उसे भीतर से धारण करते हैं तो वह आपको सुनने योग्य बनाता है, वास्तविक, निश्चल, निर्मल। उस स्थिति में आप मंत्र को दोहराते नहीं, आप मंत्र बन जाते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं मंत्र बन जाए तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों को उपचार देने लगती है। क्या यह बहुत गूढ़ लगता है? तो एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या कभी किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से आपका मन शांत हुआ है? यदि हां, तो आपने मंत्र की जीवंत शक्ति को किसी न किसी रूप में अनुभव किया है। मंत्र उच्चारण नहीं, चेतना की उपस्थिति है, और यह उपस्थिति तब जागती है जब आप शरीर को साधने की चेष्टा छोड़कर भीतर की लय को पहचानते हैं। इस भीतर की लय में न कोई भय है, न संघर्ष, न इलाज की आवश्यकता। वहां केवल एक मौन तरंग है जो कहती है, मैं हूं, मैं संपूर्ण हूं। और इसी स्थिति से रोग लुप्त होता है, जैसे सूर्योदय के बाद अंधकार। इस लुप्त होने की प्रक्रिया को मंत्र सरल करता है, लेकिन तब जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं। अस्वीकृति ही रोग का बीज है, और स्वीकृति हर मंत्र की मूल भूमि। स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं, स्वीकार कीजिए अपनी पीड़ा, अपनी कमी, अपनी छाया, और तब मंत्र आपको न केवल स्वस्थ करेगा बल्कि पूरा कर देगा।
इस पूर्णता की ओर अगला द्वार है। पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, वह आपकी प्रकृति है जिसे यह मंत्र जागृत करता है। जैसे जल में छुपा चंद्र प्रतिबिंब हलचल शांत होते ही प्रकट हो जाता है। जब आप जल को शांत करते हैं तो उसमें छुपे आकाश को देख सकते हैं, लेकिन जब तक उसमें हलचल है हर प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है। ऐसा ही आपके भीतर भी है। जब तक भीतर विचारों की हलचल है, डर, क्रोध, इच्छा, अपराध बोध, तब तक जीवन का प्रतिबिंब टूटा हुआ लगता है। लेकिन वह जीवन टूटा नहीं है, वह बस स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मंत्र का कार्य वही स्पष्टता लाना है। यह मंत्र शरीर के ऊपरी स्तर से काम नहीं करता। यह वहां काम करता है जहां आपने स्वयं को खो दिया है, अपने भीतर के केंद्र में। पूर्णता का अर्थ यह नहीं कि आप में कोई दोष नहीं रह गया। पूर्णता का अर्थ है आप अपनी उपस्थिति में सजग हैं। मंत्र उस सजगता को जगा देता है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। क्या आपने कभी वह क्षण अनुभव किया है जब आप अचानक मौन में चले गए, बिना किसी कारण के? कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ अनुभव हो रहा है। वही स्थिति मंत्र की उपस्थिति है। वह आपकी चेतना को उस मौन की ओर ले जाता है जहां आप संपूर्ण हैं, क्योंकि आप स्वयं हैं। इस संपूर्णता में न कोई इलाज है न कोई पीड़ा, क्योंकि अब आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां बीमारी को पकड़ने वाला अहंकार ही विलीन हो चुका है। जब आप कहते हैं मुझे रोग है, तो असल में कौन है जो यह कहता है? क्या वह शरीर कहता है? नहीं, शरीर तो केवल संकेत देता है। दर्द, थकान, बेचैनी, मुझे रोग है, यह कथन मन का है जिसे अपने नियंत्रण की आदत है, लेकिन मंत्र उसे नियंत्रण से मुक्त करता है। मंत्र कहता है तुम रोग नहीं हो, तुम अनुभव हो, तुम प्रवाह हो, तुम शुद्ध उपस्थिति हो। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस उपस्थिति में टिक सकते हैं? क्या आप रोग को देखकर डरने के बजाय उसे एक संदेश की तरह सुन सकते हैं? आयुर्वेद कहता है रोग संवाद है, शत्रु नहीं। और मंत्र वही संवाद खोलता है जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से मिलते हैं। आप एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां स्वास्थ्य का अर्थ दवाओं की अनुपस्थिति है, लेकिन आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य वह है जहां आप अपने स्वभाव में स्थित हैं। स्वभाव, अपने भीतर की ध्वनि में टिकना। यह मंत्र आपको आपकी ध्वनि तक ले जाता है और वहां पहुंचकर आप पाते हैं कि बीमारी का भय चला गया है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि रोग केवल बाहर नहीं था, वह एक अवसर था आपके भीतर लौटने का। अब कोई भाग नहीं रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है। अब आप भीतर हैं और वहां केवल मौन है। मंत्र उस मौन की कुंजी है। वह कुंजी ना ताले को तोड़ती है, ना द्वार को धकेलती है। वह केवल द्वार के पास बैठती है और आपको भीतर देखने का साहस देती है। अब आप स्वयं खोलते हैं अपनी चेतना के दरवाजे, और जो वहां प्रकट होता है वह है पूर्णता, क्योंकि जहां भय नहीं वहां रोग भी नहीं टिकता। मंत्र यह नहीं कहता कि आप अमर हो जाएंगे। मंत्र यह कहता है कि आप भयमुक्त हो जाएंगे, और भय के बिना जीवन पहली बार स्वस्थ लगता है। इस भयमुक्त स्थिति की अगली सीढ़ी है जहां ऊर्जा शरीर में एक नई दिशा में प्रवाहित होती है। वहां रोग नहीं रहता, क्योंकि अब शरीर केवल शरीर नहीं रहा, वह एक मंदिर बन गया, और मंदिर में प्रवेश करने से पहले हर रोग बाहर रुक जाता है। अब अगला प्रश्न यही है, क्या आप अपने शरीर को फिर से मंदिर बना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मंत्र के अगले चरण में छुपा है। जब शरीर मंदिर बनता है तब हर स्पर्श उपचार बन जाता है, हर श्वास पूजा और हर कंपन मंत्र। जिस क्षण आप शरीर को मंदिर की दृष्टि से देखने लगते हैं, वह क्षण साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। क्योंकि मंदिर वह नहीं जहां पत्थर का देवता रखा हो, मंदिर वह है जहां उपस्थिति जीवित हो। आपका शरीर भी एक ऐसा ही मंदिर है। हर अंग, हर नाड़ी, हर धड़कन एक देवता की उपस्थिति से कंपनित हो रही है। लेकिन जब आप इस मंदिर को केवल बीमारी का स्थल समझने लगते हैं, तो आपकी दृष्टि नीचे गिर जाती है। आप उसे मंदिर नहीं, एक टूटा हुआ मकान मानने लगते हैं। मंत्र उसी दृष्टि को बदलने आता है। वह कहता है, देखो, यह शरीर खंडहर नहीं, एक पवित्र यंत्र है। इसमें चेतना की लय छिपी है, संगीत की तरह, जो तुम्हारे सुनने के लिए प्रतीक्षारत है।
क्यों नहीं हम उस संगीत को हर क्षण सुनते? क्यों नहीं हर श्वास एक प्रार्थना बनती? क्योंकि हम दौड़ में हैं, हम परिणामों की ओर भाग रहे हैं, और मंदिर की उपस्थिति भागने वालों के लिए नहीं खुलती। वह ठहराव मांगती है, मौन, श्रद्धा और समर्पण। जैसे दीपक की लौ हवा से कांपती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी भीतर की हलचल से डगमगाती रहती है। मंत्र उस ऊर्जा को केंद्रित करता है, वह आपको भीतर स्थिर करता है एक बिंदु पर, और वहां से जब आप श्वास लेते हैं तो वह केवल ऑक्सीजन नहीं बनती, वह एक जीवंत प्रार्थना हो जाती है। और यही वह क्षण है जहां उपचार आरंभ होता है, न औषधि से, न उपाय से, बल्कि उपस्थिति से। जिस रोग के लिए आपने वर्षों तक इलाज किया, वह मात्र एक स्पर्श में मिट सकता है, यदि वह स्पर्श मंत्रमयी उपस्थिति से भरा हो। क्या आपने कभी किसी का हाथ सिर पर महसूस किया है जो केवल स्पर्श नहीं था, बल्कि शांति का झरना था? वही होता है जब शरीर मंदिर बनता है। मंत्र शरीर को उस स्तर पर ले जाता है जहां आपकी हड्डियां भी झप करने लगती हैं, कोशिकाएं मंत्र का उच्चारण करने लगती है, और आप केवल सुनते हैं, मौन होकर। यह स्थिति तब आती है जब आप न स्वयं से लड़ रहे हों, न अपने शरीर से नाराज हों, क्योंकि अक्सर हम बीमार होने पर अपने शरीर से नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या मंदिर को दोषी ठहराकर प्रार्थना की जा सकती है? आपका शरीर दोषी नहीं है, वह केवल एक दर्पण है जो आपको आपकी ही दशा दिखा रहा है। और जब आप मंत्र से उस दर्पण को साफ करने लगते हैं तो रोग दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि भीतर की मलिनता घटने लगती है। यह आयुर्वेद की जड़ है, मल का क्षय। मल केवल शरीर में नहीं होता, वह मन में, स्मृति में, अवचेतन में जमा होता है। मंत्र उस अवचेतन को धीरे धीरे धोना शुरू करता है। वह आपको भीतर से नहलाता है, जैसे वर्षा शुष्क धरती को धो देती है, और फिर उस धरती पर जीवन फूटता है बिना प्रयास के। आपका स्वास्थ्य भी प्रयास से नहीं, प्रवाह से आता है। मंत्र वही प्रवाह लौटाता है जो आपके भीतर कभी सहज था, लेकिन स्मृतियों, आघातों और भय से रुक गया। अब प्रश्न यह है, क्या आप उस अविराम प्रवाह को फिर से अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप उस स्थिति में लौटना चाहते हैं जहां शरीर, मन और आत्मा एक ही लय में नृत्य करते थे? यदि हां, तो आपको फिर से अपने शरीर को प्रेम करना होगा। वह प्रेम जो दोष नहीं देखता, जो केवल स्वीकार करता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां रोग ठहर नहीं सकता। प्रेम में कोई विकार नहीं टिकता, न शरीर का, न मन का। और यही मंत्र का अंतिम चरण है, शुद्ध प्रेम, जिसमें न डर है, न मांग, सिर्फ मौन, सिर्फ एक दिव्यता जो कहती है, मैं इस शरीर को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह उस चेतना का घर है जिसने मुझे जीवन दिया है। इस प्रणाम से अगली अनुभूति जन्म लेती है, जो शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देती है, और वहां से ही अगले अनुभव का द्वार खुलता है। जब प्रेम ही औषधि बन जाए, तब शरीर को नहीं, आत्मा को उपचार मिलता है, और वहीं से आरंभ होती है वास्तविक चिकित्सा की यात्रा। चिकित्सा वह नहीं जो शरीर को केवल क्रियात्मक बनाए, बल्कि वह है जो आत्मा को उसकी दिव्यता की याद दिला दे। दुनिया में जितनी औषधियां हैं, उनमें से कोई भी उतनी गहराई तक नहीं जा सकती जहां आत्मा पीड़ा में है। मंत्र वहीं उतरता है, उसके कंपन शरीर की सतह पर नहीं रुकते, वे उन दरारों में प्रवेश करते हैं जहां आपकी भूली हुई चेतना पड़ी है। जैसे किसी पुराने मंदिर की टूटी मूर्तियां धूल में ढकी हों, मंत्र उन्हें फिर से उजागर करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्मरण है उस स्मृति का जो कभी मिटती नहीं। वास्तविक चिकित्सा तब होती है जब आप याद करने लगते हैं कि आप केवल हड्डियों और मांस का समूह नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुभव हैं। और यह स्मरण जब प्रेम से होता है तो वह औषधि बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई व्यक्ति आपको सच्चे प्रेम से देखता है तो आप भीतर से हल्के हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वह प्रेम आपकी आत्मा को छूता है, और वहां जो बोझ था वह पिघलने लगता है। अब कल्पना कीजिए, यदि वही प्रेम आप अपने भीतर उतार लें, यदि आप अपने शरीर को उसकी कमजोरियों के बावजूद पूरे सौम्य भाव से स्वीकार कर लें, तब न केवल शरीर ठीक होता है, बल्कि आत्मा फिर से प्रकाशमान हो उठती है। मंत्र इसी प्रकाश का आह्वान करता है। वह शरीर को नहीं,
उसमें छिपे आलोक को जगाता है, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर के अंधकार धीरे धीरे खो जाते हैं। मंत्र कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कुछ बदल देती है। मंत्र तो वह आंतरिक द्वार है जिससे आप स्वयं की ओर लौटते हैं। यह चिकित्सा बाहर से नहीं होती, यह भीतर से फूटती है। और यही कारण है कि कोई औषधि स्थायी नहीं होती जब तक कि आप भीतर की स्थिति को न बदलें। आयुर्वेद कहता है, रोग शरीर में नहीं जन्मता, वह चेतना की विकृति से उपजता है। अब प्रश्न यह है, क्या आप अपनी चेतना को फिर से निर्मल कर सकते हैं? क्या आप भीतर से उस जगह तक लौट सकते हैं जहां न क्रोध है, न पीड़ा, न डर? ये वही जगह है जहां से आपने जीवन की यात्रा शुरू की थी, एक मौन, पवित्र और अखंड स्थिति। मंत्र आपको उसी मूल स्रोत तक ले जाता है, और जब आप उस स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं रह जाती। वहां से जो ऊर्जा उठती है वह अपने आप रोगों को बहा ले जाती है, जैसे वसंत का जल सूखी जमीन को फिर से जीवंत कर देता है। यह उपचार न केवल शरीर का है बल्कि स्मृति का भी है, क्योंकि कई बार बीमारी वर्तमान में नहीं होती बल्कि वह बीते हुए पलों में छिपा हुआ विष होती है जो शरीर में फैल गया होता है। मंत्र उस विष को पहचानता है, उसे उजागर करता है और धीरे धीरे उसे विसर्जित करता है। इसलिए मंत्र का काम धीमा है लेकिन गहरा है। यह कोई गोली नहीं जो तुरंत असर करे, यह एक लय है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलन में लाती है, और फिर आप पाते हैं कि आप न केवल स्वस्थ हो रहे हैं बल्कि स्वस्थता की परिभाषा बदल रही है। अब स्वास्थ्य केवल आराम नहीं बल्कि चेतना का नृत्य बन गया है। अब आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक मंदिर हैं जिसमें हर श्वास, हर स्पंदन एक मंत्र बन चुका है। इस स्थिति में आप में उपचार की शक्ति जन्म लेती है। अब आप स्वयं के लिए औषधि हैं और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जब कोई रोगी आपकी आंखों में देखेगा तो उसे वहां केवल शरीर नहीं बल्कि प्रेम से जलता हुआ दीपक दिखाई देगा, और वही दीपक, वही उपस्थिति उसकी आत्मा को भी छू लेगी। अब अगला प्रश्न यही है, क्या आप इस दीपक को जलाए रखने के लिए प्रतिदिन स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं? क्योंकि दीपक की लौ स्थायी नहीं होती, वह नित्य साधना मांगती है, और यही साधना आगे की ओर संकेत करती है जहां शरीर, प्रेम और मंत्र एक ही ध्वनि में विलीन हो जाते हैं। जब साधना स्वयं शरीर का स्वभाव बन जाए तब रोग नहीं, केवल अमृत बहता है, और जीवन किसी औषधि की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं उपचार बन जाता है। जिस दिन साधना अभ्यास नहीं स्वभाव बन जाए, उस दिन कोई प्रयास नहीं रहता। जैसे जल बहता है, जैसे वायु चलती है, वैसे ही आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति भी बहने लगती है। साधना का अर्थ यह नहीं है कि कुछ समय ध्यान में बैठना या कुछ मंत्रों का जाप कर लेना, बल्कि साधना का गहनतम रूप यह है कि आप हर पल जागृत रहें। और जब यह जागरूकता शरीर में उतरती है तो वह शरीर साधारण नहीं रहता। वह शरीर रस्सियों जैसा बन जाता है। वह चलता भी है तो उसमें कंपन होता है, वह मौन भी होता है तो वह बोलता है, क्योंकि वहां अब मंत्र स्थायी हो गया है। वह लय अब रुकी नहीं है, वह सांसों के साथ बह रही है। क्या आप सोच सकते हैं, यदि आपकी हर सांस, हर दृष्टि, हर स्पर्श मंत्र से भर जाए तो क्या होगा? आपके भीतर एक अमृत का स्रोत फूट पड़ेगा। न कोई विकार टिकेगा, न कोई रोग, क्योंकि रोग वहीं ठहरता है जहां मन सोता है। मन की निद्रा ही अव्यवस्था को जन्म देती है, और जब साधना हर पल में उपस्थित हो जाती है तो वह निद्रा टूट जाती है। यह टूटना, यह जागना ही वास्तविक चिकित्सा है। यह चिकित्सा किसी औषधालय से नहीं आती, न किसी उपचारक से। यह आपके भीतर के वैद्य से आती है जो सदियों से मौन बैठा है आपके ही भीतर। आयुर्वेद का सबसे गहरा रहस्य यह है कि वह आपको आपसे परिचित कराता है। वह कहता है, तुम ही औषधि हो, तुम ही विष हो, तुम्हारा आहार, तुम्हारा विचार, तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारा रोग है, यही तुम्हारा उपचार। इसलिए जब साधना आपका स्वभाव बनती है तो उसमें कोई बनावट नहीं रहती। आप किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं करते, किसी परिणाम के लिए मंत्र नहीं जपते। आप मंत्र में ऐसे रहते हैं जैसे मछली जल में रहती है, प्राकृतिक, सहज और निरंतर। अब प्रश्न उठता है,
क्या आपकी साधना अब भी एक प्रयास है या वह आपके अस्तित्व में उतर चुकी है? क्योंकि जब तक साधना प्रयत्न है तब तक उसमें थकान है, और जब साधना स्वभाव हो जाती है तो उसमें शांति है, और वही शांति चिकित्सा बनती है। शांति शरीर को ढक ले तो वह दवा से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इस शांति में न कोई हड़बड़ी होती है, न कोई आग्रह। वह मौन होती है, लेकिन उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन कर रहा होता है। यह वही शांति है जो किसी आर्षी की आंखों में दिखाई देती है, जो किसी योगी के स्पर्श में उतरती है, और यही वह शांति है जो एक सामान्य व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है यदि वह उसे अपना ले। क्या आप तैयार हैं उस साधना को अपना स्वभाव बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर सुबह अपनी सांसों को एक मंत्र में बदलने के लिए? क्या आप जाग सकते हैं हर रात अपने स्वप्नों को भी एक तप में बदलने के लिए? यदि हां, तो रोग अब बाहर की चीज नहीं रहेगा, वह भीतर की पुकार बन जाएगा जो कहेगा, तुमने मुझे जन्म दिया, अब मुझे प्रेम से विसर्जित करो। यह विसर्जन ही उपचार है, और यही विसर्जन आपको मुक्त करता है। जब रोग भी प्रेम से विदा हो जाए तो मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि जो जीवन हर पल में साधना बन गया, उसके लिए अंत भी एक नए आरंभ का दीपक बनता है। अब रोग और आरोग्य, जीवन और मृत्यु, प्रारंभ और अंत सब एक रेखा में मिल जाते हैं। वहां से जो यात्रा आरंभ होती है वह शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। जब आत्मा की यात्रा शुरू होती है तब शरीर पीछे नहीं छूटता, वो एक संगत बन जाता है जो हर क्षण मंत्र की तान में बजता है। आत्मा जब भीतर जागती है तो शरीर कोई बोझ नहीं रहता, वह कोई परछाई नहीं होता। वह बन जाता है जैसे कोई पुराना वीणा वाद्य जिसकी हर तार किसी दिव्य राग से जुड़ी हो। उस अवस्था में चिकित्सा केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा के कंपन से होती है। आप एक ऐसे स्पंदन में प्रवेश करते हैं जहां रोगों का कोई वजूद नहीं, न उन्हें झेलने की जरूरत, न उनसे लड़ने की, क्योंकि वहां अब कोई लड़ाई नहीं बचती। आपकी चेतना एक लय बन जाती है, एक ऐसी लय जिसमें पृथ्वी की गति, सूरज की गर्मी और आकाश की नीरवता सब कुछ शामिल होता है। अब आप सोचिए, क्या यह संभव है कि शरीर स्वयं एक औषधि बन जाए? क्या यह संभव है कि आपके स्पर्श से दूसरे का दुख कम हो जाए? आयुर्वेद का सबसे प्राचीन सूत्र यही कहता है, स्वस्थ वही नहीं जो बीमार न हो, स्वस्थ वह है जो दूसरे के भीतर भी स्वास्थ्य का संचार कर सके। यह तभी होता है जब आत्मा की यात्रा शरीर को छोड़ती नहीं बल्कि उसे एक संगत बना लेती है। आपका चलना तब किसी औषधि की तरह हो जाता है, आपका मौन किसी उपचार की तरह। अब आप कोई एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक उपस्थिति बन जाते हैं, और यही उपस्थिति मंत्र का वास्तविक अर्थ है। मंत्र कोई शब्द नहीं, मंत्र वह चेतना है जो शब्द से भी परे होती है। क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं? हर बार जब आप किसी मंत्र को दोहराते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं बनाता, वह एक कंपन जन्म देता है जो आपके शरीर में कई अनदेखे द्वारों को खोलता है। वह कंपन शरीर में मौन से प्रवेश करता है और वहां से एक नई ऊर्जा फूटती है। यह ऊर्जा न केवल रक्त को शुद्ध करती है बल्कि विचारों को भी। अब यह प्रश्न उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को एक मंत्र स्थल बनाने के लिए? क्योंकि जब शरीर एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां हर कोशिका एक जाप कर रही हो, तो वहां कोई विष नहीं टिकता, वहां कोई बीमारी किसी एकाकी कोने में छिप नहीं सकती, क्योंकि वहां हर कोना प्रकाश में है, हर कोना जागृत है। आयुर्वेद इस अवस्था को स्वाभाविक चिकित्सा कहता है। यह वह अवस्था है जहां शरीर स्वयं जानता है कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। वहां न कोई अति होती है, न कोई अवहेलना। वहां जीवन अपने शुद्ध रूप में बहता है। आप सोचिए, क्या आप अपने शरीर को इतना मौन दे सकते हैं कि वह अपनी स्वयं की भाषा में बोले? क्योंकि आज हमारा शरीर हमसे बोल नहीं पाता, उसकी आवाज हम तक शब्दों में नहीं आती। वह कभी थकान के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी उदासी के रूप में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हम व्यस्त हैं, इतने व्यस्त कि शरीर की पुकार तक सुन नहीं पाते। जब तक आप शरीर से संवाद नहीं करते, आप उसकी बीमारी को समझ नहीं सकते। आत्मा की यात्रा का अर्थ यही है कि आप शरीर से एक मित्र जैसा संबंध बना लें,
उससे पूछें, तुझे क्या चाहिए? उसके उत्तर को मौन में सुने, क्योंकि वह शब्दों में नहीं बोलेगा, वह कंपन में बोलेगा। और जब आप वह कंपन सुनने लगते हैं, तब उपचार स्वयं हो जाता है। कोई बाहरी तत्व नहीं, कोई भीतरी द्वार खुलता है और रोग उस द्वार से बाहर निकल जाता है। यह चिकित्सा का अंतिम रूप है, जहां कुछ किया नहीं जाता, केवल होने दिया जाता है। क्या आप इस होने की अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपना शरीर एक औषधालय नहीं, एक मंत्रमय तीर्थ बनाने के लिए? तो फिर अगला चरण उस तीर्थ की दीवारें खड़ी करने का है, ध्यान, प्रेम, आहार, मौन और मंत्र की ईंटों से। जब शरीर एक तीर्थ बन जाए तो हर रोग बाहर का नहीं रहता, वह भीतर शरण मांगता है और मंत्र उसे प्रेम पूर्वक मुक्त करता है। जब शरीर तीर्थ बनता है तो वह शुद्ध भूमि बन जाता है, जहां हर रोग रक्षक की तरह प्रवेश करता है, विनाशक की तरह नहीं। आपके भीतर की ऊर्जा इतनी शांत, इतनी प्रेमपूर्ण हो जाती है कि वहां कोई भी अशांति स्वतः पिघलने लगती है। इसका रहस्य वही है जो प्राचीन वैद्यों ने मंत्र के माध्यम से समझाया कि रोग को शत्रु न मानो, उसे संदेशवाहक की तरह देखो। वह कोई शाप नहीं है, वह चेतावनी है। वह कहता है, कुछ है जो टूट रहा है, कुछ है जो छूट गया है, कुछ है जो अब भी अनसुना है। और जो सुन लेता है, जो रुककर भीतर झांक लेता है, वह उपचार की ओर पहला कदम रख देता है। आपने गौर किया होगा, जब कोई रोग आता है तो सबसे पहले आपका ध्यान भीतर जाता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, मैं क्या खा रहा हूं, कैसा सोच रहा हूं, किस दिशा में चल रहा हूं। यही वह बिंदु है जहां आप पहली बार अपने ही जीवन को दर्पण में देखना शुरू करते हैं। और इस दर्पण को यदि मंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उपचार बन जाता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र एक दिशा है जो आपको भीतर की ओर मोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई वैद्य किसी रोगी को मंत्र देता है तो वह मंत्र शरीर को नहीं, आत्मा को सुनाता है। वह जानता है कि आत्मा जाग जाए तो शरीर को किसी औषधि की आवश्यकता नहीं। आयुर्वेद यही तो कहता है, स्वास्थ्य आत्मा से शुरू होता है और शरीर तक फैलता है। शरीर केवल प्रकट रूप है, बीज तो भीतर है। अब यदि बीज विषैला हो तो वृक्ष को काटने से क्या होगा? हमें बीज को बदलना होगा। मंत्र बीज को छूता है, वह वहां कंपन करता है जहां कोई दवा नहीं पहुंच सकती। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप भीतर की यात्रा के लिए अपने शरीर को द्वार बना सकते हैं? क्या आप अपने रोगों को दूसरी दृष्टि से देख सकते हैं? क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो संसार बदलता है। रोग तब अबूझ पहेली नहीं रहता, वह एक पगडंडी बन जाता है जो आपको गहन आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। हर दर्द ध्यान का निमंत्रण बनता है, हर बेचैनी मौन की पुकार बनती है। क्या आप इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या आप फिर दवाओं, रिपोर्टों और जांचों के जाल में उलझ जाएंगे? आपके भीतर एक मौन वैद्य है जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता। उस तक पहुंचने के लिए आपको केवल एक कार्य करना है, संपूर्ण समर्पण। न विचारों का भार, न भय की खरोंच, न भविष्य की चिंता। केवल यह क्षण, केवल यह सांस, केवल यह उपस्थिति। यही मंत्र का आह्वान है। जो इस क्षण में पूर्ण रूप से उतर जाए, वह न केवल रोगों से मुक्त होता है, बल्कि वह अन्य के रोगों को भी सुन और समझ सकता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई दीवार नहीं बची। वह स्वयं मंत्रमयी औषधि बन गया है। उसके शब्द दर्द को पिघला सकते हैं, उसकी मौन उपस्थिति चिकित्सा बन सकती है। और यही अंतिम अवस्था है जहां वैद्य, रोगी और रोग तीनों एक हो जाते हैं। वहां कोई संघर्ष नहीं, केवल एक साक्षी। क्या आप उस साक्षी में जीना सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को मंत्र की लहर में बहने देना चाहते हैं? यदि हां, तो अगला चरण है मंत्र और मौन का मिलन, जहां शब्द भी उपचार है और निःशब्दता भी। जब मंत्र मौन से मिलता है तब वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह जीवन की आदिम धड़कन बन जाता है जो हर रोग को एक नई दृष्टि में बदल देता है। जब मौन और मंत्र एक दूसरे में विलीन होते हैं तब वहां शब्द और शून्य दोनों एक साथ धड़कते हैं। जैसे सागर की लहरें आती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं, ठीक वैसे ही मंत्र की ध्वनि आपके भीतर कुछ खोलती है और फिर मौन में जाकर उसे समेट लेती है। यह चक्र उत्सर्जन और अवशोषण का
प्राचीन चिकित्सा का मूल है। आयुर्वेद कहता है कि यदि शरीर की हर क्रिया संतुलन में हो तो रोग की कोई संभावना नहीं, लेकिन यह संतुलन केवल भोजन से, केवल निद्रा से या केवल औषधियों से नहीं आता। यह आता है अंतर्मुखी कंपन से, जो मंत्र और मौन के संयोग से उत्पन्न होता है। क्या आप कभी एकांत में बैठे हैं, बिना कुछ बोले, और फिर भी कुछ गूंजता हुआ महसूस किया है? वही गूंज शरीर को भीतर से धोती है। वही कंपन कोशिकाओं में से विष को खींच लेता है। मंत्र जब मौन में डूबता है तो वह केवल जाप नहीं रहता, वह अंतरयात्रा का प्रवेश द्वार बन जाता है। अब आप सोचिए, क्या हर रोग को मौन के जल में डुबाकर उसे हल्का किया जा सकता है? क्या वह पीड़ा जिसे आप वर्षों से ढोते आ रहे हैं, वह केवल इसलिए टिकी है क्योंकि आपने उसे कभी मौन की आंखों से नहीं देखा? आप उसे दवा से दबाते रहे, लेकिन कभी उसे सुनने का साहस नहीं किया। आयुर्वेद के सबसे पुराने सूत्रों में एक सूत्र है, रोग को दंड मत दो, उसे साक्षी दो। साक्षी वही दे सकता है जिसने मौन को जाना है, और मौन वही पा सकता है जो मंत्र को श्रद्धा से ग्रहण करता है। श्रद्धा जो न तर्क पर टिकी हो, न अंधविश्वास पर, बल्कि अनुभव पर, क्योंकि अनुभव ही अंतिम शिक्षक है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या आप स्वयं को अपने अनुभवों का वैद्य बनने दे सकते हैं? क्या आप भीतर इतना मौन ला सकते हैं कि हर मंत्र आपकी कोशिकाओं से बात कर सके? जब यह संवाद होता है तो उपचार कहीं बाहर नहीं होता, वह भीतर की धुन बन जाता है, और उस धुन में कोई दवा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई परिभाषा नहीं, केवल अनुभूति होती है। शरीर में ऐसी तरंगे उठती हैं जैसे कोई प्राचीन सरिता फिर से बहने लगी हो। वह सरिता हर रुकावट को भिगो देती है, हर रोग को बहा ले जाती है कहीं बहुत गहरे, जहां उसका अस्तित्व अपने आप विलीन हो जाता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने शरीर को एक प्रवाह की तरह देखा है, न कि किसी कठोर ढांचे की तरह? क्योंकि जब शरीर प्रवाह बनता है तो उसमें कोई गांठ नहीं टिकती। गांठें वहीं बनती हैं जहां गति रुक जाती है। मंत्र और मौन दोनों मिलकर इस गति को पुनर्जीवित करते हैं। मंत्र जैसे जल है जो भीतर उतरता है, मौन जैसे आकाश है जो उस जल को समाहित करता है। इन दोनों के मिलन से एक तीसरा तत्व जन्म लेता है, दृष्टा, जो देखता है कि शरीर कैसे बदलता है, कैसे उभरता है, कैसे रोग अपने आप जड़ से हटते चले जाते हैं। उस दृष्टा के रहते किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती। क्या आप उस दृष्टा को अपने भीतर आमंत्रित कर सकते हैं? क्या आप इतने शांत हो सकते हैं कि रोग खुद से कहे, अब मेरा कोई काम नहीं बचा? यदि हां, तो आप तैयार हैं एक ऐसी अवस्था में प्रवेश के लिए जहां न मंत्र बोला जाता है, न मौन साधा जाता है। वे दोनों अपने आप हो जाते हैं। जब शरीर और आत्मा एक ही लय में बहते हैं, तब उपचार कोई प्रक्रिया नहीं, एक प्रकट अनुभव बन जाता है, और वही अंतिम औषधि है। उपचार तब नहीं होता जब आप दवा लेते हैं, बल्कि तब होता है जब आप स्वयं को पूरे प्रेम से स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार एक क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है जहां आप अपने शरीर की हर थकान को, हर पीड़ा को, हर टूटन को हृदय से महसूस करने लगते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दूरी के। आयुर्वेद कहता है, रोग शरीर में नहीं होता, वह आपकी चेतना की छाया होता है, और छाया को हटाने के लिए प्रकाश लाना होता है, न कि छाया से युद्ध करना। इस अंतिम भाग में हम उस प्रकाश की बात करेंगे जो आपको हजारों वर्षों पुराने उन रहस्यों की ओर ले जाता है जहां शरीर औषधि नहीं, मंत्रमयी ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। वह ऊर्जा कहां से आती है? न भोजन से, न श्वास से, न निद्रा से। वह आती है संपूर्ण एकत्व से, जहां आप न शरीर हैं, न मन है, न स्मृति है, केवल एक ध्वनि है जो शाश्वत है। यह ध्वनि उसी मंत्र की अनुगूंज है जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने मौन से ग्रहण की थी। न उसे लिखा गया, न उसे बोला गया, वह केवल अनुभूत की गई। आप भी उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। प्रश्न है, क्या आप उस अनुभूति तक पहुंच सकते हैं? शरीर के हर अंग में, हर कोशिका में एक गुप्त द्वार है जहां से वह ध्वनि अब भी यात्रा करती है। आप जब शांत बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं और बिना किसी आकांक्षा के भीतर उतरते हैं, तब वही ध्वनि आपको छूती है, और जैसे ही वह छूती है, एक कंपन फैलता है
जिसमें रोग कांच की तरह टूट जाता है। आप सोचिए, क्या यह संभव है कि केवल मौन से कोई बीमार मनुष्य स्वस्थ हो जाए? आधुनिक विज्ञान इस पर मौन है, लेकिन आयुर्वेद मौन में उत्तर देता है, क्योंकि वहां कोई सिद्ध करना नहीं है, केवल देखना है। वह कहता है, देखो, सुनो, समर्पण करो, शरीर स्वयं अपना मार्ग खोज लेगा। आपका शरीर एक तपस्वी की तरह है, उसे बस ध्यान की अग्नि चाहिए। उस अग्नि में हर रोग जल सकता है, हर कष्ट पिघल सकता है। अब तक आपने जाना कि मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, वह दिशा है, एक अनुभव है। वो मंत्र आपके भीतर भी है, जिसे कोई सिखा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। आपको केवल उसे याद करना है, और वह स्मरण उपचार का पहला और अंतिम चरण है। अब अंत में मैं केवल कुछ प्रश्न छोड़ता हूं जो इस पूरी यात्रा का सार है। क्या आप अपने ही भीतर एक वैद्य को जागृत कर सकते हैं? क्या आप इतने मौन हो सकते हैं कि मंत्र आपके भीतर स्वयं गूंजे? क्या आप इतने प्रेममय हो सकते हैं कि रोग भी वहां शरण लेने आए और रूपांतरित हो जाए? क्या आप अपने जीवन को एक तीर्थ, एक प्रयोगशाला और एक ध्यानस्थ वेद बना सकते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर उठता है, तो यह स्क्रिप्ट अब आपकी नहीं रही। यह उस हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा बन गई है, जो न समाप्त होती है न थमती है। अब यह आपका दायित्व है कि इस अनुभव को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि उसमें उतरें। जीवन को एक मंत्र की तरह जिए, शांत, गूढ़, प्रेममय, और जब अंतिम सांस आए तो वह भी एक औषधि की तरह लगे, जो आपको एक और उच्चतर यात्रा पर ले जा रही है। यही वह ज्ञान है जो कालजयी है। यही वह अनुभव है जो शरीर से परे, लेकिन शरीर के माध्यम से ही प्रकट होता है। अब आप तैयार हैं नए अनुभव के लिए, नए मौन के लिए, नए जीवन के लिए। यहीं यह यात्रा पूर्ण होती है, लेकिन भीतर की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। प्रिय साधक, आपने इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहकर न केवल अपने समय को समर्पित किया, बल्कि अपने भीतर की एक अज्ञात गहराई को भी छूने का साहस किया। यह कोई सामान्य सुनना नहीं था, यह आपकी आत्मा का एक मौन संकल्प था कि अब समय आ गया है भीतर लौटने का। आपका धैर्य, आपकी श्रद्धा और आपकी मौन सहभागिता इस यात्रा को सार्थक बनाती है। हम आपके हृदय को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां वह चेतना सो रही है जिसे जागना है। और यदि आज के इस अनुभव से उस चेतना की पलकें हल्की सी भी कांपी हैं, तो यही हमारे कार्य का फल है। आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, आपने हजारों वर्षों पुराने मंत्र की आत्मा को छुआ है। अब जब आप इस यात्रा से उठें, तो कुछ क्षण के लिए मौन रहें। अपने हृदय में वह कंपन महसूस करें जिसने आज आपके भीतर कोई रेखा बदली है। वही रेखा, वही आहट आपके अगले चरण की शुरुआत है। आपका धन्यवाद शब्दों से परे है। आपका अस्तित्व ही हमारा आशीर्वाद है। आपका प्रेम हमारी ऊर्जा है। यदि यह अनुभव आपको छू पाया, तो कृपया इसे साझा करें, ताकि और भी साधक अपने भीतर के उस प्राचीन वैद्य से मिल सकें जो सदा वहां रहा है, पर मौन में छिपा था। आपका पथ उज्जवल हो, आपका अंतर्मन शांत हो, आपका जीवन स्वयं एक मंत्र बन जाए, यही हमारी प्रार्थना है।